पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट दोनों के बारे में। दोनों क्या चीज़ है और दोनों में क्या रिलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और करंट किस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करें, तो वो जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करिए हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ है एल और उसका एरिया है ए। इस कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक कंडक्टर का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है और दूसरा निगेटिव से कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाता है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट हमारी आई फ्लो होती है। तो अब बात समझ में आ रही होगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। कि जैसे ही हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट भी मूव करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब यह है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। टाउ क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम से टकराने के बाद दूसरे एटम से टकराने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और इतनी ही देर तक वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। जैसे ही वो टकराता है उसकी वेलोसिटी रुक जाती है। इसलिए हमारे पास वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ देखने को मिलता है। और एक्सेलरेशन जो हमें मिलता है वो कितना मिलता है, छोटी बड़ी अपॉन एम। इस तरीके से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ मिलता है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है या इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अगर हम बात करें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही हम करंट को इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही हमारी जैसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही हमारी करंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर जो जो चीज़ हमने यूज़ करी है उनकी नोटेशन हमने नीचे दे रखी है। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से डिनोट करते हैं, ए को हम एक्सेलरेशन से, टाउ को रिलैक्सेशन टाइम, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इतना ही हम